अब आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के सातवें मेथड की तरफ। तो सातवां मेथड है मर्चेंट आईडी मेथड। इस मेथड को हम सेलर आईडी मेथड भी बोलते हैं। ये सेलर स्पाइंग मेथड का ऑपोजिट है। जिस तरह हमने सेलर स्पाइंग मेथड में छोटे एफबीआई सेलर के स्टोर को एक्सप्लोर किया था, तो मर्चेंट आईडी मेथड में हम बड़े रिव्यूज वाले सेलर के स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, इस मेथड का फ़ायदा क्या है? तो इस मेथड का ये फ़ायदा है कि इसके ज़रिए हम जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसको चूंकि हाई रेटिंग्स वाले सेलर्स बेच रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसलिए उनको ये सेलर सेल करेंगे। तो हम उस प्रोडक्ट को अपने लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस मेथड को यूज़ किस तरह करना है तो वो अभी देख लेते हैं। अच्छा, इस मेथड में हम उन स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे जिनके रिव्यूज़ 1000 से ज़्यादा हो और 25,000 या 20,000 से लेस हो, और दूसरी वही बात कि 80% से ज़्यादा पॉजिटिव हो। अब ये वही प्रोडक्ट है जिसको मैंने सेलर स्पाइंग मेथड के ज़रिए सेलेक्ट किया था। हम नीचे इसके सेलर्स के डिटेल में आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में। अच्छा, तो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में सेलर्स की लिस्ट है। अब इन सेलर्स में से हमने उस सेलर के स्टोर को ओपन करना है जिसके रिव्यूज़ 1000 से लेकर 20 या 25,000 की रेंज में हो। अब इस पहले वाले सेलर को अगर हम देखें तो इसके रिव्यू 6000 से ऊपर है और 100% पॉजिटिव है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। फिर अगर इस दूसरे वाले को हम देखें तो इसके रिव्यूज़ 25,000 से ज़्यादा है, 49,000 है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये भी 2,84,000 इसके रिव्यूज़ है, तो ये भी बहुत बड़ा सेलर है। इस वाले सेलर को देखें तो ये FBM सेलर का स्टोर है, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर अगर इस स्टोर को देखें तो इसको हम सेलर स्पाइंग मेथड के ज़रिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, इसको देखें तो इसके रिव्यूज़ 1000 से ज़्यादा है, हमारी रेंज में है, तो इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। फिर इस तरीके से इसमें नीचे और भी सेलर्स होंगे, मिसाल के तौर पर ये भी है, तो इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही दो काफ़ी है। हम इस स्टोर में आ जाते हैं जिसको हमने ओपन किया था, इसको विज़िट कर लेते हैं। तो इस सेलर के पास 2000 से ज़्यादा टोटल प्रोडक्ट्स हैं। अब 2000 को 1 बाय 1 चेक करना इस तरीके से बहुत मुश्किल है। तो इस मेथड की स्पेशलिटी ये है कि आप अपनी रेंज के मुताबिक इस सेलर के प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं कीपा को यूज़ करके। तो इसके लिए हम कीपा के हंटिंग वाले इंटरफेस में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ से इस सेलर की आईडी को कॉपी कर लेते हैं। ये इस सेलर की आईडी है, ये मी के बाद इक्वल का साइन है, उसके बाद से लेकर यहाँ तक ये कीपा का इंटरफेस है। डेटा में आ जाते हैं, उसी तरह फिर प्रोडक्ट फाइंडर में नीचे आ जाते हैं। अच्छा, इस इंटरफेस में वही सेम फिल्टर अप्लाई करने हैं, बस एक दो चेंजेस हैं। तो पहले यहाँ पर मैं BSR रेंज एंटर कर देता हूँ इस स्पेसिफिक सेलर के लिए 100 से लेकर 80,000 तक। फिर अमेज़ॉन को मैं आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ, यहाँ पर प्राइस एंटर कर देता हूँ $15 से लेकर $100 तक। फिर नीचे आ जाते हैं, कैटेगरी को आपने चूज़ नहीं करना बल्कि आल पे रहने देना है। नीचे आ जाते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। न्यू ऑफर काउंट में कितने FBA सेलर चाहिए, तो 4 से लेकर 12 तक। फिर नीचे आ जाते हैं, बाय बॉक्स में थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलर आईडी, तो यहाँ पर आपने वो सेलर आईडी जो मैंने पहले कॉपी की थी वो नहीं पेस्ट करनी, उसको हम नीचे यूज़ करेंगे क्योंकि बाय बॉक्स का फिल्टर है। नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है सेलर, तो यहाँ पर हमने वो सेलर आईडी पेस्ट करनी है जो हमने स्टार्ट में कॉपी की थी, यहाँ से हमने कॉपी की थी। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट को हम अवॉइड कर देते हैं, वेरिएशन भी हमें नहीं चाहिए, तो नो वेरिएशन कर देते हैं। नीचे आ जाते हैं, रेटिंग 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अवेलेबिलिटी में हम तमाम को डीसेलेक्ट कर लेते हैं, बस पहले वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं और एडिशनल में एडल प्रोडक्ट को नो कर देते हैं। तो हमारे तमाम फिल्टर्स अप्लाई हो गए हैं। अब हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक इस सेलर के पास तमाम कैटेगरीज के टोटल 94 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो हम इस फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर देते हैं।
और ये इन तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। वही सिंपल तरीका है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर कॉलम में आ जाते हैं, हाइड ऑल कर देते हैं और 1 बाय 1 कुछ फ़िल्टर्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट फ़िल्टर है अमेज़ॉन का URL, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। फिर इसका ब्रांड नेम, फिर मैन्युफैक्चरर नेम, आप चाहे तो और फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस पेज में टोटल 20 प्रोडक्ट्स जो हो रहे हैं और मेरे पास 94 है, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो ये 94 प्रोडक्ट्स एक पेज पर आ जाएंगे। अब सिंपली यहाँ से इस एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ऑल एक्टिव कॉलम्स कर देता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये वो तमाम टॉप प्रोडक्ट्स है जिसको स्पेसिफिक सेलर बेच रहा है। अब इसको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे और इसमें शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देखेंगे। यह भी जो हमने एक्सपोर्ट किया था वही एक्सेल शीट है। यहाँ से इसके अमेज़ॉन लिंक को कॉपी करें और गूगल में पेस्ट कर दे, या सिंपली आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब इसमें हमने वही 4 चीज़ें देखनी है कि इसमें अमेज़ॉन ना हो, इसमें ब्रांड एज ए सेलर ना हो, बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा हो और FBA सेलर भी 3 से ज़्यादा हो। तो नीचे आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में। अच्छा, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा FBA सेलर्स मौजूद हैं। इसमें बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है, अमेज़ॉन भी इस लिस्टिंग में नहीं है और ब्रांड भी एज अ सेलर मौजूद नहीं है। ये इस ब्रांड का नाम है, ये इस लिस्टिंग में शामिल नहीं है और ना ही इसका कोई एक्सक्लूसिव सेलर मौजूद है। तो ये हमारी शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया को पूरा करती है। तो आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके ब्रांड से कांटेक्ट करके इसके अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये था सेलर ID मेथड, ये एक अच्छा मेथड है। आप चाहे तो इस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लास्ट मेथड की तरफ और इसी के साथ ही हमारा फिर प्रोडक्ट हंटिंग का फेज खत्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हंटिंग का 8वां मेथड है एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव रिसर्च मेथड। इस मेथड के जरिए हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या होलसेलर को फाइंड कर सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर फाइंड करना चाहते हैं, तो इस मेथड को यूज़ करके आप आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं। अब इस मेथड को यूज़ किस तरह करना है, तो इसके लिए हम गूगल क्रोम में न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम सर्च बार में सर्च कर देते हैं USA मैप। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये USA का मैप है। तो ये मैप ओपन हो गया है। अब इससे पहले मैंने एक प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट किया था, ये इसके ब्रांड का नाम था। अब अगर मैं इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना चाहता हूँ तो सिंपली ही इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस मैप में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसके साथ लिख देता हूँ होलसेलर इन जिस भी स्टेट में आप फाइंड करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ टेक्सास में और इसको सर्च कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आ गई है विद इन दी स्टेट, ये उनके लोकेशंस शो हो रहे हैं। आप इसको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली इसके वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसके वेबसाइट को विज़िट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दूँगा और इस डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब नीचे इसके डिटेल्स में आ जाते हैं, यहाँ पर इसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ये इसका ईमेल है, इसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। ये इस डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन नंबर है, तो आप इसको भी अपने पास सेव कर सकते हैं। और कॉन्टैक्टिंग के फेज़ में फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप और डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और इसका डेटा अपने पास सेव कर सकते हैं एक्सेल में। तो इस तरीके से हम इस मेथड को यूज़ करके किसी भी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स को फाइंड कर सकते हैं विद इन द स्टेट। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और इसी के साथ ही प्रोडक्ट हंटिंग का फेज़ भी ख़त्म हो गया। तो अगर आप हंटिंग करना चाहते हैं और आप सिर्फ इन 3 मेथड्स को ही सीख लें तो ये मोर देन इनफ है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।